नमस्कार बच्चों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी हजारों बच्चों का सपना, एक ऐसा एग्जाम जिसको लेकर बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, यानी कि एसएससी सीजीएल। ग्रेजुएशन लेवल पर होने वाले इस एग्जाम के पैटर्न को एसएससी ने इस बार तोड़ मड़ोड़ के रख दिया है, यानी कि पैटर्न में कर दिए हैं कुछ ऐसे चेंज जो बहुत सारे बच्चों को पसंद आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जी हां, माहौल दोनों तरफ गर्म है, कुछ लोगों को ये पसंद आ रहा है, कुछ लोग इसको नापसंद कर रहे हैं। मैं अभिषेक बिश्नोई कक्षा केंद्र के YouTube चैनल पर आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल के बदले हुए पैटर्न से जुड़े सारे वो पहलू जो आपको जानना जरूरी है। जी हां, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस एग्जाम के बदले हुए पैटर्न की, साथ ही साथ मैं आपको बदले हुए पैटर्न की कंपैरिजन करके बताऊंगा पुराने पैटर्न से, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे कि पहले क्या था अब क्या है, पहले एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, अब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पैटर्न को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम पहले होता था हम उसको समझेंगे। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पहले क्या था, पहले उसको समझते हैं। तो बच्चे, पहले होता था प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स में पहले होते थे 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से होते थे सर? रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश। सबके कितने कितने क्वेश्चन आते थे? 25 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आते थे और कितने कितने मार्क्स थे? 50-50 नंबर के थे। और इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन होते थे और 200 होते थे आपके पास क्या मार्क्स होते थे। 1 घंटे का टाइम होता था और यहां पे क्या था, आप इनको करते थे और उसके बाद मेंस में जाते थे जो इसको मेरिट को क्वालिफाई करते थे। इस बार के चेंज में एसएससी ने प्रीलिम्स से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। प्रीलिम्स ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। एक चेंज किया है, क्या? नेगेटिव मार्किंग है और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है आईबीपीएस की तरह कि आपको मैथ्स की अलग कट ऑफ होगी, जीएस की अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी। इस तरह की कोई कट ऑफ प्रीलिम्स में नहीं रहेगी। लेकिन चेंज क्या किया है, एक प्रीलिम्स के मार्क्स आपके ओवरऑल मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब आपके प्रीलिम्स में चाहे 200 नंबर आ जाए, चाहे वो मेरिट ही क्वालिफाई हो, डजंट मैटर। अगर आप मेंस में चले गए, प्रीलिम्स का चैप्टर वहीं पर क्या हो जाता है बच्चे, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात समझनी थी। प्रीलिम्स में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब मेंस की साइड। अब देखते हैं मेंस को समझने के लिए, इस बार के चेंजेस को समझने के लिए आपको पहले समझना चाहिए कि पहले क्या पैटर्न हुआ करता था। बिफोर दिस चेंज व्हाट वाज द पैटर्न, उसको पहले समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले के पैटर्न में मेंस में 2 पेपर फर्स्ट जो होता था, एक दिन में जो पहले पेपर होते थे उसमें 2 पेपर होते थे, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स के 100 क्वेश्चन होते थे 200 मार्क्स के, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होते थे 200 मार्क्स के। दोनों को करने के लिए आपको 2-2 घंटे मिलते थे। इस तरह से आप क्या कर लेते थे, 400 नंबर का यहां पे टैकल कर लेते थे। और पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ जो जेएसओ और डबलएओ वाली पोस्ट के लिए होते थे, तो उसमें 100 क्वेश्चन होते थे पेपर थर्ड में स्टेटिस्टिक्स के, और ये भी 200 मार्क्स के थे। और ऐसे ही जनरल स्टडीज फाइनेंशियल जो था, ये भी 100 क्वेश्चन थे 200 मार्क्स के, 2 आवर्स में करने होते थे। तो ये पहले आपका चारों पेपर का पैटर्न था, किसमें? मेंस में। क्लियर? और नेगेटिव मार्किंग क्या थी? हाफ नेगेटिव मार्किंग होती थी मैथ्स में और 1/4 होती थी इंग्लिश में। ये पहले का पैटर्न था। ठीक है, अब जानते हैं पहले के पैटर्न में और क्या चीजें थी। तो पहले एक डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था। बच्चे बहुत परेशान रहते थे, कैसे लिखेंगे सर, कितने मार्क्स आएंगे, क्या मार्किंग स्ट्रक्चर होगी, कैसे एग्जामिनर उसको चेक करेगा, क्या सिस्टम है, कुछ नहीं। इसको लेके बहुत टेंशन होती थी। ये जो 1 घंटे का पेपर 100 नंबर का होता था, जिसमें आपको एसे लेटर वगैरह लिखने पड़ते थे, ये बहुत टेंशन वाला काम बच्चों के लिए बना रहा। इसको ही लेके कुछ चेंज हुए जो मैं आपको भी बताऊंगा। साथ ही साथ पहले डेटा एंट्री टेस्ट होता था, जो पर्टिकुलर पोस्ट होती है उनके लिए, जिसको स्किल टेस्ट भी कहते हैं। 15 मिनट का ये टेस्ट हुआ करता था। इसको लेकर क्या चेंज है ये भी हम बताएंगे। ये था आपका पहले का मेंस। ठीक है, ये थी पहले की जिंदगी, साधारण जिंदगी। अब मेंटोस लाइफ क्या है उसको डिस्कशन कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, यहां पे देखो लिखा है मेंस आफ्टर का मतलब नाउ। अभी क्या है मेंस में, उसको समझते हैं। देखो, तो उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि टायर 1 में जो है पेपर फर्स्ट जो है उसमें कुछ मॉड्यूल्स रखे गए हैं, कुछ सेक्शन रखे गए हैं। क्या है वो सेक्शन? देखो, पेपर 1 टायर 1 का जो है उसमें पहले मॉड्यूल में मैथ्स है बच्चे, और मैथ्स में 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स के। ध्यान से सुना, वहां पे 100 क्वेश्चन थे 200 मार्क्स के, यहां पर 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स के। ठीक है, और साथ में क्या है, 30 क्वेश्चन है रीजनिंग के, ये भी 90 मार्क्स के। कितना है टाइम? 1 आवर का टाइम है। 60 क्वेश्चन है, 1 आवर है। मैथ्स और रीजनिंग है, तो कोई प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आनी चाहिए। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। रीजनिंग में आप
टाइम एडजस्ट करके मैथ्स को ज्यादा टाइम यहां पर दे सकते हैं। तो ये तो है आपका सेक्शन 1, ठीक है, ये लिखा है सेक्शन 1। टायर 2 के पेपर 1 में क्या आएगा, मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स और 180 मार्क्स, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो रहा है सीधे सीधे। ध्यान से समझना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में, बिकॉज द मेजर चेंज एसएससी हैज ब्रॉट, जो सबसे बड़ा चेंज किया है, अमूल चूल परिवर्तन जो किया है, प्रीलिम्स की मेरिट लगेगी नहीं, प्रीलिम्स के नंबर मेरिट में काउंट होंगे नहीं, तो ये मेंस के जो मॉड्यूल्स हैं ये ही आपको क्या कराएंगे, अल्टीमेटली सिलेक्शन कराएंगे। इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग का ये पार्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट। समझ में आई बच्चे? इसलिए आपको इस पर खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। इसने ही बहुत सारे बच्चों को खुश कर दिया है और इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे एसएससी से हो गए हैं नाराज, रूठ गए हैं एसएससी से। क्यों भाई, ऐसा क्या है? सर इंग्लिश तो पहले भी आती थी, बिल्कुल भाई, रीजनिंग तो मैथ्स के साथ चलो एडजस्टेबल है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ इस बार यहां पे क्या आएगा, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस भी आएगी। पहले मेंस में जनरल अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी। कितने कितने क्वेश्चन है सर? 45 क्वेश्चन है इंग्लिश के, 135 मार्क्स के। कितने हो गए भाई? अरे ये भी 3 मार्क्स का हो गया एक क्वेश्चन। और यहां भी देखो 25 क्वेश्चन है जीएस के, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। कितना टाइम मिलेगा बच्चे? 1 आवर, ठीक है। तो यहां भी देखो 70 क्वेश्चन है आपको, और जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, पढ़ना है, आता है तो करोगे, नहीं आता है तो नहीं करोगे। तो यहां भी टाइम का तो कोई इश्यू नहीं है, यानी कि इस बार एसएससी ने टाइम को लेकर बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स्ड कर दिया है। अब आप सीधे सीधे अपने नॉलेज पर फोकस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट में आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो यहां पे कितने मार्क्स हुए बच्चे? यहां पे आपके मार्क्स हो गए 135 तो हो गए इंग्लिश के, और 75 हो गए बच्चे किसके? जनरल अवेयरनेस के। इस तरह से आपके कुल 210 मार्क्स का हो गया ये वाला सेक्शन 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम समझ सकते हैं क्या चेंज हुआ है, एसएससी सीजीएल के मेंस में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ऐड कर दिया गया है अपार्ट फ्रॉम मैथ्स एंड इंग्लिश। ये था मेजर चेंज। और बात करते हैं, देखो ध्यान से, सेक्शन 3 क्या है। अब यहां पे बच्चों को आया है मजा। कैसे आएगा मजा? क्योंकि ये एक नई चीज ऐड कर दी गई है। नई चीज क्या है भाई? मॉड्यूल 1 जो सेक्शन 3 का है उसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे 20, और मार्क्स कितने हैं? मार्क्स हैं 60। यहां भी 3 नंबर का है एक क्वेश्चन, और 15 मिनट है। टाइम का यहां भी कोई इशू नहीं है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर। भाई कंप्यूटर और पढ़ना पड़ेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। अब सारी चीजें आईटी बेस्ड हो रही हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड था पहले से, बट अब टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड हो रही है। तो यहाँ पे उसी पर्पस से शायद एसएससी ने ध्यान में रखकर ये चेंज किया है। कंप्यूटर के आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 मार्क्स के होंगे। ये भी आपके मेरिट में इंक्लूड होंगे, ठीक है, मेरिट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल क्या है सेकंड, देखते हैं, डाटा एंट्री टेस्ट। डेटा एंट्री टेस्ट जो है ये जो डेटा एंट्री टेस्ट है, क्वालिफाइंग पहले भी था, क्वालिफाइंग अब भी है। पहले भी 15 मिनट का था, अब भी 15 मिनट का है। पहले भी कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होता था, अब भी कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होगा। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेजर चेंज जो था मेंस में वो क्या है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ऐड हुई है, प्लस आपका कंप्यूटर के क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के ऐड हुए हैं। उसके बाद देख लो भाई, पेपर 3 और पेपर 2 जो है ये फिर से वही है। स्टैटिस्टिक्स जेएसओ की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 आवर्स, सेम पैटर्न पहले जैसा। पेपर 3 में जो जनरल स्टडीज फाइनेंशियल है ये भी 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 आवर्स। जो AAO की पोस्ट है उनके लिए पहले भी पेपर होता था, अब भी पेपर होता है। यानी कि इनके लिए चेंज हुआ है क्या? इनके लिए वही चेंज हुआ है जो मेंस में बाकी बच्चों के लिए हुआ। इनके ये पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ है। साथ ही साथ नेक्स्ट चेंज क्या है? सर इसके बाद में कुछ नहीं है क्या? बिल्कुल सही सुना आपने, इसके बाद में कुछ नहीं है। जो पहले आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ करता था उसको हटा दिया गया है। अ मेजर रिलीफ फॉर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमारे जो उत्तर भारत के लोग हैं, जो हिंदी भाषी प्रदेशों के लोग हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। तो उन लोगों के लिए एक मेजर रिलीफ माना जा रहा है, क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा। अब आपको लिखने वाली टेंशन से मुक्ति मिल गई है। तो बच्चों क्या समझ में आया? बदले हुए एसएससी के पैटर्न में आपकी मेरिट, आपका सिलेक्शन कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया है आपके मेंस एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को फेस करना है। इनसे आपका सामना होने वाला है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो मैथ्स और इंग्लिश को ध्यान से पढ़िएगा, पहले भी आप पढ़ रहे थे। नया क्या पढ़ना है? जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है मेंस के पर्पज से, और साथ ही साथ कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका बदला हुआ एसएससी का पैटर्न। 20,000 वैकेंसी आई हैं, तो
उसको देखकर इस बार का सिलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आप पढ़ेंगे, अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है, नया पैटर्न है, पैटर्न नया है, समझो बात को, डरने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट सारे वही हैं, पहले भी आप जीएस पढ़ रहे थे, पहले भी आप रीजनिंग पढ़ रहे थे, पहले मेंस के पर्पस से प्रीलिम्स के पर्पस से पढ़ रहे थे, वो मेरिट में ऐड हो रहा था। इस बार उसको वहां से उठा के यहां भी रख दिया गया है, मेरिट में अब भी ऐड होना है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अब प्रीलिम्स के मार्क्स को बाहर निकाल दिया गया है, तो मेरिट के नंबर जो ज्यादा दिखते थे वो थोड़े से क्या होंगे, बैलेंस दिखेंगे, ठीक है, इतना चेंज आया है। डिस्क्रिप्टिव को कर दिया गया है खत्म। मैं समझता हूं बदले हुए एसएससी के पैटर्न से जितनी भी चीजें हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी और आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए आपसे ऐसे ही मिलने का वादा करते हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियो चाहिए तो हमारी सीरीज जानना है जरूरी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि कक्षा केंद्र आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर लाता रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।